हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवीएस क्लासेस पावर्ड बाय शर्मा जी एजुकेशन। सो आज का जो ये सेशन आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको सामने स्लाइड में दिख रहा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, जो आपका पहला चैप्टर है। आईआईटी जेई की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा, या फिर जो लोग 11th क्लास में हैं, 10th 12th क्लास में हैं, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चैप्टर के बारे में। और जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो है वरदान है चैप्टर। और यहाँ से ही प्रारंभ होता है आपके अध्ययन का, और यहीं से हम लोग फिजिक्स की शुरुआत भी करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में ये पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें जो पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर ये में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे विद सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को, और ये सीरीज लगातार चलेगी, पीवाईक्यूज सीरीज। और एवीवीएस क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और इसमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आप एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में अगर हम सबसे पहले जान लेते हैं तो क्वेश्चन की बारीकियों को समझने के बाद हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, सो स्टेटमेंट इज मैच लिस्ट वन, जिसमें इवेंट आपको गिवन है, एंड विद लिस्ट टू, जिसमें ऑर्डर ऑफ द टाइम इंटरवल फॉर हैपनिंग ऑफ द इवेंट। जिस इवेंट में वो हुआ है, इवेंट का जो टाइम इंटरवल जो है, जिस इवेंट को होने में जितना टाइम इंटरवल लगा है, वो टाइम इंटरवल आपको सेकंड लिस्ट में गिवन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द लिस्ट। तो आपको इसमें से सही आंसर चूज करना है, सही ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, दूसरा रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, तीसरा है पीरियड ऑफ लाइट वेव, एंड तीसरा यहाँ पे लाइट ऑफ साउंड वेव। ठीक है, ये आपको गिवन है, एंड यहाँ पे लिस्ट आपको दे रखी है 10⁵ सेकेंड, 10⁻7 सेकेंड, 10⁻−15 सेकेंड, एंड 10⁻−3 सेकेंड। ओके, तो एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि यार ये है क्या। तो पहला जो है वो क्या है, यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ है, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ है। तो अगर हम अर्थ का रोटेशन देखें, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ देखें, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, तो अर्थ का जो रोटेशन है वो कितना होता है, ये निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। देखो, अर्थ जब रोटेट करती है तो उसको कितना टाइम लगता है, एक ही एक्सिस पर रोटेट करने के लिए उसको 24 आवर्स लगते हैं। कितने? 24 आवर्स। आपको पता होगा कि एक पूरा अगर साइकिल कंप्लीट कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो रोटेशन करने में उसको 24 आवर्स टाइम लगता है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स, राइट। और 24 आवर्स को अगर हम सेकेंड में चेंज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 24 × 3600 सेकेंड। ओके, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर अपने को अप्रॉक्सीमेट कितना मिलेगा? 8.64, या 8.8 लिख देते हैं, × 10⁴। अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁵ सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, दिस इज 10⁵ सो हम यहाँ पे इसको मिला सकते हैं इससे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो पहले से ही मिल जाएगा। इसका मतलब रोटेशन ऑफ पीरियड, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ कितना होगा? 10⁵ ठीक है, तो फर्स्ट ए वाला हो गया क्लियर। सेकंड बी, देखिए यहाँ पे रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ। रिवॉल्यूशन पीरियड का मतलब क्या हो गया कि सन के अराउंड अर्थ जो है कितना टाइम लेती है। तो सन के अराउंड अगर हम निकालेंगे तो रिवॉल्यूशन पीरियड अगर हमें फाइंड करना है, तो रिवॉल्यूशन पीरियड जो हो जाएगा अर्थ का, वो कितना हो जाएगा? तो रिवॉल्यूशन पीरियड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं, चेक करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। तो इसके लिए टाइम पीरियड जो होता है रिवॉल्यूशन पीरियड का, वो कितना होता है? 365। ठीक है, 365 डेज। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे हो गए। ठीक है, और एक घंटे में कितने होते हैं? लगभग 3600 सेकेंड। तो वही हमने करा, मल्टीप्लाई बाई 3600। तो वही अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये तो मल्टीप्लाई करके कितना आया था? 10⁻, लगभग 5। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻7 के अप्रॉक्स आएगा, राइट। अप्रॉक्सीमेट 10⁻7। तो सेकेंड वाला जो होगा ये रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, तो ये किससे मैच कर जाएगा? 10⁻7 सेकेंड से मैच कर जाएगा। ओके, थर्ड क्या है? पीरियड ऑफ लाइट वेव। तो लाइट वेव जो होती है, पीरियड ऑफ लाइट वेव,
लाइट वेव। सो पीरियड ऑफ लाइट वेव अगर हम निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 1/f और विच इज इक्वल टू 1/10⁻15। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 10⁻15 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लगभग 10⁻−15 सेकेंड। तो इसका ये टाइम पीरियड कितना हो गया, 10⁻−15 सेकेंड का हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको चेक करेंगे तो ये इसके सामने थर्ड ऑप्शन से मैच कर जाएगा। फोर्थ है यहाँ पे डी। डी क्या है, तो वो दिया है यहाँ पे पीरियड ऑफ साउंड वेव। तो पीरियड ऑफ साउंड वेव चेक करते हैं। पीरियड ऑफ साउंड वेव, तो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी हमें पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, लगभग 2000 होती है। अपने को पता है कि 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक की हम लोग सुन सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने ले ली, जनरल फ्रीक्वेंसी 2000, ठीक है। 2000 अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या तो इसको अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 10⁻−3 सेकेंड। ओके, तो 10⁻−3 सेकेंड आगे इसका मतलब यहाँ पे इसको डायरेक्टली इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, देखो ए वाला पहले से मिला, बी वाला सेकंड से मिला, सी वाला थर्ड से मिला और डी वाला किससे मिला, फोर्थ से मिला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको, तो पहला वाला ऑप्शन चेक करिए, ए फर्स्ट से, बी सेकंड से, सी थर्ड से एंड डी फोर्थ से। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ओके, सो इसी तरीके से हम थोड़ा सा अगर हमें आइडिया होगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या था इसी में, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यूजिंग ए ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। इन दिस एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय। तो इस एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस को हम किससे मेजर करेंगे, किसके द्वारा मेजर करेंगे, ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस आर गिवन, ए वर्नियर स्केल प्रोवाइडेड ऑन द माइक्रोस्कोप, दूसरा है स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्केल, तीसरा है यहाँ पे ए मीटर स्केल प्रोवाइडेड ऑन द माइक्रोस्कोप एंड चौथा दिया है यहाँ पे ए स्क्रू गेज प्रोवाइडेड ऑन द माइक्रोस्कोप। तो इट्स वेरी इजी, देखो अपने लोग किसका यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं एक माइक्रोस्कोप का, एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं। तो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में क्या होता है, उसमें एक वर्नियर स्केल लगा हुआ होता है। तो उस वर्नियर स्केल की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, वर्नियर स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय वर्नियर स्केल प्रोवाइडेड इन द माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है उसी वर्नियर स्केल का हम यूज करेंगे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। सो ऑप्शन पहला वाला यहाँ पे करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज covers a distance of 1 millimeter on its main scale. The total number of division on the circular scale is 50. Further, it is found that the screw gauge has a zero error of minus 0.03 millimeter. While the measuring the diameter of a thin wire, a student notes that main scale reading is 3 millimeter and the number of circular scale division in line with the main scale as 35. the diameter of the wire, तो diameter जो होगा वायर का वो कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। सो फोर ऑप्शंस आर गिवन, 3.32 मिलीमीटर, 3.73 मिलीमीटर, 3.67 मिलीमीटर और 3.38 मिलीमीटर। तो ये क्वेश्चन AIEEE 2008 में आया था। अभी इसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखो अपने को क्या करना है, डायमीटर फाइंड करना है, जबकि कुछ चीजें यहाँ पे गिवन है। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या। तो बेसिकली जो आपको फंडामेंटल यूज करना है, जो आपको फॉर्मूला यूज करना है, जो आपको यहाँ पे यूज करना है डायमीटर निकालने के लिए, वो कैसे यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो डायमीटर निकालने के लिए हम यूज करेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। तो मेल स्केल की जो भी रीडिंग होगी उसमें हम क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट के साथ में मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे। एंड अगर उसमें कुछ एरर है, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस जो भी पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर है, तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। तो डिपेंड करता है एरर क्या है। तो यहाँ पे +0 एरर, ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो अभी चेक करो मेन स्केल रीडिंग क्या है, इस क्वेश्चन में ही गिवन है। मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीजें गिवन होती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या यूज करना है। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे 3 मिलीमीटर गिवन है, तो 3 मिलीमीटर।
ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे कितनी गिवन है 35, तो 35 इज सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे गिवन है ये, ठीक है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग 35 है। इनटू लीस्ट काउंट इसका कितना होगा, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 मिलीमीटर गिवन है, ठीक है। और ये स्केल कितना होता है 50, सर्कुलर स्केल यहाँ पे डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, सो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 50 करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे जीरो एरर गिवन है, यहाँ पे -0.03, तो हम इसको ऐड करेंगे, अगर ये प्लस होता तो माइनस करते, और ये माइनस में है नेगेटिव एरर है तो हम इसको ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.03। ओके, नाउ आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व करने पर कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3.38 मिलीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। 3.38 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। होप इट्स क्लियर यू, क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, इतना सा भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, तो आप एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये पूछना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो, क्योंकि आपके लिए ही ये सीरीज स्टार्ट हुई है, तो फायदा आपको ही मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स are required to be measured using a instrument. 29 divisions of the main scale exactly coincide with the 30 divisions of the vernier scale. If the smallest division of the main scale is half a degree is equal to this is 0.5 degree given, then the least count of the instrument. तो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, 1 मिनट, हाफ मिनट, 1 डिग्री या फिर हाफ डिग्री। ओके, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सेम वही एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका भी हम यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। अभी हम किसका यूज कर रहे हैं इसमें, तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है वर्नियर स्केल, लिखा हुआ है ना, वर्नियर स्केल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो लीस्ट काउंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, तो लीस्ट काउंट अपने को पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, सो दिस इज लीस्ट काउंट, और यही पूछा है हमें। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम यूज करते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन एंड डिवाइडेड बाई इससे नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, राइट। तो अभी चेक करिए यहाँ पे कितना दिया 0.5 डिग्री, तो 1 स्केल डिवीजन कितना दिया है 0.5 डिग्री, एंड टोटल जो डिवीजन दिए कोइंसाइड 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो डिवाइडेड बाई 30, तो विच इज इक्वल टू 1/60, एंड 1/60 को क्या लिखते हैं 1 मिनट लिखते हैं। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, 1 मिनट इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of the wire. A main scale reading 0 millimeter, circular scale reading 52 divisions. So अपने को फाइंड क्या करना है, लीस्ट काउंट फाइंड करना है, देन उसके बाद क्या करनी है रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की क्या रीडिंग होगी ये भी हमें फाइंड करना है। सो करेंगे कैसे इसको सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं, तो लीस्ट काउंट क्या होगा इसका 1/100 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद रीडिंग अगर हम निकालेंगे, सो रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल, जो आपका जो हेड स्केल रीडिंग होगी वो हेड स्केल रीडिंग ऐसा मैं लिख सकता हूँ, और इनटू लीस्ट काउंट, राइट। जीरो एरर तो कुछ है नहीं इसमें, गिवन भी नहीं है और जीरो एरर है भी नहीं, तो डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं। तो एम एस क्यू कितना हो जाएगा, तो एम एस आर कितना हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे हो जाएगी 0 मिलीमीटर, जो कि गिवन है यहाँ पे, देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0 मिलीमीटर। ओके, एंड हेड स्केल रीडिंग क्या है यहाँ पे 52, और लीस्ट काउंट कितना है 1/100। Now you can solve, and this is equal to 0.52. So answer is 0.52 millimeter. So which one is correct? Option 4 is correct. Okay. 0.52. This one is correct.
तो दिस इज सॉरी मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.052, 0.052, तो सेंटीमीटर में आएगा 0.052। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, 0.052 सेंटीमीटर में गिवन है। एक्चुअली मिलीमीटर में तो आता अगर तो 0.52 आता मिलीमीटर में, बट यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑप्शन गिवन है, तो 0.052 यहाँ पे सेंटीमीटर में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट इसी के नीचे, resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. If the percentage error in the measurement of the current and the voltage difference are 3% each, then error in the value of the resistance of the wire. तो आपको ये बताना है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का, उसमें कितना एरर होगा, उसकी वैल्यू में कितना एरर होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अगेन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखो, सबसे पहले तो अपने को क्या है, नई स्लाइड में ऐड करता हूँ और इसमें ही आपको समझाता हूँ। देखो सेम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज के बीच में रिलेशन होता है, वो होता है V अपॉन आई। ठीक है, R इज इक्वल होता है V अपॉन आई। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल R ओवर R इंटू 100 इज इक्वल हो जाएगा डेल V ओवर V इंटू 100 एंड प्लस डेल आई ओवर आई इंटू 100। तो यहाँ पे एरर गिवन है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3% का एरर गिवन है हर एक में। ठीक है, 3% का एरर हो रहा है वोल्टेज में एंड 3% का एरर हो रहा है आपका करंट में। तो रेजिस्टेंस में एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3% प्लस 3% विच इज इक्वल टू 6%। सो आंसर इज 6%। विच वन इज करेक्ट? पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, 6% इज द राइट आंसर। ओके, इसमें कोई डाउट है? ओके, नहीं होगा, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, पूछ सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ द प्रिज्म। मेन स्केल रीडिंग 58.5 डिग्री, वर्नियर स्केल रीडिंग 9 डिवीजन। गिवन दैट 1 divisions on main scale correspond to 0.5 degree, total divisions on the vernier scale is 30 and match with 29 divisions of the main scale. So the angle of the prism from the above data, इससे आपको क्या बताना है, एंगल बताना है प्रिज्म का कितना होगा। तो सफिशियंट डेटा तो अपने को सफिशियंट दिया ही है, तो इसी का यूज़ करना है। और यहाँ पे अपने को क्या करना है, तो आपको यहाँ पे रीडिंग नोट करनी है, रीडिंग भी बतानी है कि बेसिकली कितनी होगी। तो इसके लिए लीस्ट काउंट निकालिए सबसे पहले। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर। ओके, सो दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 30। ये आ गया 1 मिनट, कितना आ गया, 1 मिनट आ गया। ओके, अब 1 मिनट को लिखते हैं 1/60 डिग्री। इसमें तो कोई दो राय नहीं, मतलब इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आपको क्या करना है, आपको निकालनी है रीडिंग। तो रीडिंग निकालने के लिए हम क्या करते थे, मेन स्केल रीडिंग MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो भी होगी इनटू लीस्ट काउंट, और जीरो एरर तो है ही नहीं इसमें। तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे गिवन है कितनी है, 58.5 डिग्री, प्लस वर्नियर स्केल जो है यहाँ पे दिया है 0.9 डिवीजन दिया है, तो 9 डिवीजन एंड डिवाइडेड बाई ये लीस्ट काउंट हमने निकाला है कितना है, 1/60। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 58.65 राइट। तो एंगल जो होगा प्रिज्म का वो कितना हो जाएगा, 58.65 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, मतलब ये क्लियर हुआ होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इज द करंट वोल्टेज रिलेशन of diode is given by I is equal to e to the power 1000 B upon T minus 1 milliampere, where the applied voltage applied V is in volts and the temperature T is in degree Kelvin. If a student makes an error measuring plus minus 0.01 volt while measuring the current of 5 milliampere at 300 Kelvin, what will be the error in the value of current in milliampere? So you have to find the value of the error in the value of the current in milliampere. आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि करंट जो है मिली एम्पियर में जो करंट है उसकी वैल्यू में कितना एरर होगा, ये हमें फाइंड करना है इसमें। बाकी आपको रिलेशन भी गिवन है एंड आपको एरर भी गिवन है और आपको करंट भी गिवन है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो रिलेशन
यहाँ पे नई स्लाइड में लेता हूँ और उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका पहले, फिर देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वैसे ऑप्शन भी देख लीजिए, 0.2 मिली एम्पियर, 0.02 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर एंड 0.05 मिली एम्पियर। सो इट्स वेरी इजी। सो देखिए रिलेशन क्या गिवन था, आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी -1 मिली एम्पियर, ये आपको रिलेशन गिवन है। नाउ आई की वैल्यू कितनी गिवन है, आई इज इक्वल टू दिया है 5 मिली एम्पियर। ओके, इसको एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये हो जाएगी 5 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी -1। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी इज इक्वल टू 6। यस और नो, ये हो जाएगा मिली एम्पियर में। अभी आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन को। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वी के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा डी आई ओवर डी वी इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी इंटू 1000 अपॉन टी, राइट, ये हो जाएगा। एंड तो डी आई इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर 1000 वी अपॉन टी इंटू 1000 अपॉन टी, और ये जो डीवी है, डीवी को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 6 मिली एम्पियर। ये जो था ये कंप्लीट रिलेशन किसके इक्वल था, 6 मिली एम्पियर के इक्वल है। तो यहाँ पे रख दिया मैंने 6 मिली एम्पियर इंटू 1000 अपॉन टेम्परेचर कितना है 300 एंड डीवी कितना गिवन है 0.01। आप क्वेश्चन में अगर एक बार चेक करेंगे तो आपको दिया है ये 0.01 दिया है एंड 300 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर गिवन था। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्लियर है, यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 0.2 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 0.2 मिली एम्पियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टूडेंट measured the length of a rod and wrought it as 3.5 centimeter. Which instrument did he use to measure it? तो इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट का वो यूज करेगा इसको मेजर करने के लिए। सो फर्स्ट ए मीटर स्केल, सेकेंड ए वर्नियर कैलिपर्स where the 10 divisions in vernier scale match with 9 division in main scale and main scale has 10 divisions in 1 centimeter. Third option is a screw gauge having 100 divisions in circular scale and pitch as 1 millimeter. And fourth is screw gauge having 50 divisions in circular scale and pitch as 1 millimeter. So ये 4 options यहाँ पे given है। It's very easy question and देखो इसको हमें मेजर करना है 3.50 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसमें लीस्ट काउंट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2 है, तो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर वैल्यू तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीन्स 0.1 मिलीमीटर। ओके, 0.1 मिलीमीटर यहाँ पे हो गया। तो वर्नियर कैलिपर के लिए जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम एक वर्नियर कैलिपर का ही यूज करेंगे इसको मेजर करने के लिए, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो होता है वो दी गई वैल्यू के इक्वल होता है, मतलब के लिए सफिशियंट है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, राइट। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g by using a simple pendulum of length L. In this experiment, time for 100 oscillations is measured by using a watch to 1 second least count and the value is 90 seconds. The length L is measured by using the main scale of least count 1 millimeter and the value is 20 centimeter. The error in the determination of G would be, तो G के डिटर्मिनेशन में कितना एरर होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, अब ये आप चेक करेंगे, जी मेंस 2014 में ये आया था ऑनलाइन पेपर 1 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो अभी आपको जी के डिटर्मिनेशन में एरर निकालना है, तो जी के टर्म में जी के लिए फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लोगे, तो जी इज इक्वल हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, राइट।
नाउ यू कैन फाइंड, तो डेल जी ओवर जी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो डेल एल ओवर एल, ओके, प्लस 2 डेल टी ओवर टी और इंटू 100। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो देखो t इज इक्वल टू कितना होता है, तो t इज इक्वल टू होता है t अपॉन n। तो दिस इम्प्लाइज दैट, सो ये जाएगा डेल टी ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल टी ओवर टी। नाउ n जो है, n इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सो इसका मीनिंग जो है वो क्या होगा यहाँ पे, डेल g ओवर g इज इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एल ओवर एल इंटू 100। और नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। हाँ या, तो डेल जी ओवर जी इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल एल ओवर एल इंटू 100 प्लस 2 डेल टी ओवर टी इंटू 100। नाउ आप यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यूज ले लो। तो ये आपको गिवन है 100 ऑसिलेशंस और 90 सेकेंड्स, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लेंथ के लिए, क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 90 इंटू 100। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 2 से 2 एंड 5 जा और 0 और 2 टू जा 5, तो दिस इज इक्वल टू 2.7% अप्रॉक्सीमेट। सो विच वन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2.7% मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इस सेशन में हमने लगभग 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए यूनिट एंड डायमेंशन पे। यही सीरीज चलती रहेगी लगातार। अभी हम फर्स्ट चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, देन इसी तरीके से आगे जो कैनेमेटिक्स है, कैनेमेटिक्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, देन आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी और उम्मीद है कि आप लोग इन्जॉय करेंगे एंड कुछ सीखेंगे इससे। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और जुड़े रहिए VVS क्लासेस के साथ में, जहाँ पर आपको PYQ सीरीज मिलती रहेगी एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेली सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। NCERT सीरीज जो चल रही है वो भी चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी अब। और ध्यान रखिए अपना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडी, बाय।